जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज का विषय बड़ा ही दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता आज तक इस विषय पर कोई बोला हो या बताया हो। कहीं नहीं मिला ऐसा वीडियो देखने को, लेकिन मैं उस दुर्लभ विषय को खोल रहा हूँ। विषय इस प्रकार है कि गोवर्धन जी को क्यों कहते हैं गिरिराज जी। आज तक किसी को पता नहीं कि गिरिराज जी गोवर्धन जी में क्या अंतर है, गिरिराज जी क्यों कहते हैं, गोवर्धन जी क्यों कहते हैं। साथियों, इस विषय को मैं बताने जा रहा हूं, सच्चाई ये प्रमाण के साथ है। अगर कोई पूछना चाहे आप किस प्रमाण से कहते हैं, तो मेरा ये कॉपी कोड है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। साथियों, GS90। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं, क्या कहना है। साथियों, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को गोलोक से पृथ्वी पर भेजा था। भेजने का कारण तो मैं पीछे बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ही करना चाहता हूं। दूसरी वीडियो में बताने ही जा रहा हूं कुछ समय बाद। लेकिन मुख्य विषय जो कहना चाह रहा हूं उसे सुनिए कि गोवर्धन जी को गिरिराज जी क्यों कहते हैं। जब भूतल पर भेजा गिरिराज जी को, एक श्लोक आता है, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे नमना सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, यहाँ जहाँ यमुना नहीं है, यहाँ जहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता है, या राधा जी कह रही हैं। इस कारण से ही गोवर्धन जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक बंधता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। द्रोणाचल जो पर्वत हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से गोवर्धन जी ने जन्म लिया। जन्म कहाँ हुआ गिरिराज जी का? वहाँ हुआ था। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन जी के ऊपर जन्म महोत्सव मनाया। गोवर्धन जी के ऊपर फूल बरसाए, बड़ा उत्सव मनाया। हिमालय, सुमेरु आदि सभी पर्वत वहाँ आए और प्रणाम किया, दंडवत किया, परिक्रमा की। गोवर्धन जी का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात सब पर्वतों ने उनकी स्तुति की। और सब पर्वत आए तो स्तुति की। पर्वत अब बोल रहे हैं, मुख्य पर्वत सभी मिलकर एक साथ स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, बोल रहे हैं गोवर्धन जी से, क्या कह रहे हैं, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो आप वहाँ। उन्हीं गोवर्धन नाम से, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। यहाँ कहा है, यहाँ पर सभी पर्वतों ने स्तुति करके गोवर्धन जी को गिरिराज की उपाधि से अलंकृत किया है। गिरिराज की पर्वती दी है, उपाधि दी है। तुम ही इस समय समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। किसी समय पर, अब तो नहीं लेकिन किसी समय पर पाते हो, पाएंगे। तुम गोवर्धन को हमारा नमस्कार है, साष्टांग दंडवत है। सन्नधि जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए। तभी से गिरिराज गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे।
सभी पर्वतों ने गिरिराज की उपाधि दी थी जन्म के समय गोवर्धन जी को। तभी से गोवर्धन महाराज गिरिराज कहलाने लगे, गोवर्धन गिरिराज कहलाने लगे। तो गिरिराज हैं सभी पर्वतों में, सभी गिरियों के गिरिंद्रों के राजा हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया इससे पहले, गोवर्धन से पहले गिरिराज की उपाधि हिमालय जी के पास में थी, हिमालय थे पहले गिरिराज। तो ऐसे करके गिरिराज जी की उपाधि वृंदावन के अंक में अवस्थित गोलोक मुकुट परम ब्रह्म परमात्मा के चतुर्भुज गिरिराज गोवर्धन को हमारा नमस्कार है। इसलिए तब से गिरिराज की उपाधि अलंकृत की गई और तब से ही गोवर्धन महाराज गिरिराज कहलाने लगे। साथियों, विषय तो बहुत लंबा है इस पर। ये गिरिंद्रों के शिरोमणि हैं, गिरिराज हैं गोवर्धन जी महाराज। आपको अगर किसी प्रकार की शंका लगती है और नहीं कोई चीज़ समझ आती है, आप कमेंट करें, फ़ोन करें, आपके कमेंट का प्रमाण सहित आंसर दिया जाएगा। किसी प्रकार की शंका न करें। और आप सभी बंधुओं का, बड़े बड़े विद्वानों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। आपने बड़ी कृपा बरसाई है इस चैनल पर, राधे कृष्ण की ओर चैनल पर बड़ा आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ाया है। आपका प्रेम ऐसे ही बरसता रहे, कृपा बरसती रहे, इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।